दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम आपको भारत की मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है केवल पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, केवल दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन सी में है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह भारत के दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। एंड सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, यानी कि भारत में कुल कितने टाइप की मिट्टियां पाई जाती है। ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाई जाती है, यानी कि भारत के जो अधिकांश भाग है उसमें कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या लाल मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला मिट्टी है जलोढ़ मृदा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, यानी कि बताना है आपको भारत में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है तो उन मिट्टियों का पाया जाना का क्या कारण है। ऑप्शन है जलवायु एवं उच्च आवाज की जो विविधता है उसके कारण मिट्टियाँ पाई जाती है, या फिर जलवायु एवं संरचना की विविधता के कारण, संरचना एवं उच्च आवाज की विविधता के कारण, या फिर जलवायु संरचना एवं उच्च आवाज की विविधता के कारण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कारण से यहाँ पर भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवायु संरचना एवं उच्च आवाज की विविधता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ का विस्तार है। फिर है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, यानी कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है, या फिर काली मिट्टियाँ पाई जाती है, या फिर लेटेराइट मिट्टी, या लाल और पीली मिट्टियाँ। इनमें से बताना है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस 6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। एंड अगर आपको इसका क्वेश्चन के आंसर को नहीं भी पता है तो भी आप हमें कमेंट में बताएं, इसका राइट आंसर हम कमेंट में प्रोवाइड कर देंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत की निम्न में, यहाँ पर निम्न मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित होती है, यानी कि यहाँ पर बताना है जो चार मृदा दिया हुआ है वो मृदा यहाँ पर कौन सी है जो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फिर फूटने से निर्मित होती है। तो यहाँ पर है लेटेराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा, या काली मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पांसु मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, या फिर लोम मिट्टी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पौधों को सबसे अधिक पानी प्रदान करता है वह कौन सी मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी ही वह मिट्टी है जो पौधों को सबसे अधिक पानी प्रदान करता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, काली मिट्टी और को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी तो एक मिट्टी है लेकिन इसे और किस नाम से जाना जाता है। खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, या फिर कछारी मिट्टी, या रेगुर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेगुर मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी को और यहाँ पर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर है 10वें नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी।
कॉफ मिट्टी पाई जाती है? समुद्र तटों पर, नदी घाटियों में, या फिर पहाड़ी ढालों पर, या रेगिस्तानों में? तो आपको यहाँ पर बताना है जो कॉफ मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नदी घाटियों में, यानी कि कॉफ मिट्टी नदी के घाटियों में यहाँ पर पाया जाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वन रोपण द्वारा, मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। फिर आपको यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ह्यूमस का यहाँ पर उदाहरण है, क्रिस्टलाइट का, मृदा संरचना का, जैविक कोलाइट का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ह्यूमस का किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैविक कोलाइट का। ह्यूमस जैविक कोलाइट का एक उदाहरण है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, लावा मिट्टी पाई जाती है? सरायू पार मैदान में, छत्तीसगढ़ मैदान में, या मालवा पठार में, शिलांग पठार में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार में। गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछार या फिर जलोढ़ मिट्टी है वो कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर, या फिर यहाँ पर है रेगुड़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांगर। यानी कि गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। फिर है गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, नदी नितल में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, गोखुर झीलों के किनारे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर ही गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान से बना हुआ है? कयांत्रित मृदा, आग्नेय शैल, जलोढ़ मृदा, पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान? यानी कि जो भारत का उत्तरी मैदान है तो उससे कौन सा यहाँ पर बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है 70 नंबर का वो है जलोढ़ मृदा। भारत का जो उत्तरी मैदान है उससे जलोढ़ मृदा ही बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की, नाइट्रोजन की, या फिर फास्फोरस की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें अधिक मात्रा कैल्शियम की है। फिर है 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? इसे दोस्तों यहाँ पर IAS प्री एग्जाम में भी पूछा गया, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है निम्न राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में ही सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। फिर आपको यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन के आंसर को आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। ऑप्शन ए में है 4, 5, 6, 8। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमें कमेंट में बताएं। इन आगे के क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। दोस्तों यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको पूरा वीडियो में सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका राइट आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। एंड इस PDF को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाकर आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।